तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 9th के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 6th और 9th के लिए पेपर होता है, तो 9th के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 6th के लिए भी आपके पास जल्द ही वीडियो आएगी। अब 9th के बारे में बात करें तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है, पहले तो आप समझ जाइए। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अगर पैटर्न की बात करें, ऐसे हम लोग डिटेल में देखेंगे, 150 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क्स का ही होता है। कितने मार्क्स का? 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सारी चीजें होती है, सबको देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले अगर बात करें मोड की, ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्या आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी मोड पे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, क्या होगा? तो ऑफलाइन होता है, वही ओएमआर शीट आपको मिलती है। ठीक है, तो पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। फिर आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे कि आपको 4 ऑप्शंस होंगे उसमें करना है, या फिर सब्जेक्टिव जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर में आंसर लिखने होते हैं प्रॉपर वर्ड्स में? तो ये ऑब्जेक्टिव ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक सही लगाना है। फिर बात करें क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे आप अगर वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, चाहे आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर देते हैं और वो गलत होता है, तो भी आपकी कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न यहाँ समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग सेक्शंस है और सब सेक्शंस के अलग अलग मार्क्स है। ठीक है, आपका हर क्वेश्चन सेम मार्क्स का नहीं है जैसे अदर एग्जाम्स में होता है। इसमें जो अलग अलग सेक्शंस अलग अलग मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 सेक्शंस है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की बात करें तो ये आपका बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 400 मार्क्स का आपका पेपर है ना, और उसमें से 200 मार्क्स कंटेन कौन कर रहा है? मैथमेटिक्स। तो आपको इस पे जरूर से जरूर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों पे ध्यान ही नहीं दोगे, फिर बिल्कुल सब पे फोकस करना है, सबसे इक्वली आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैथमेटिक्स पे आपका यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि बाकी पे दिया, इस पे नहीं दिया, तो 200 मार्क्स तो आप कैसे ही गए, है ना। तो ये चीज को ध्यान रखना है। तो 50 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आते हैं, 150 में से 50 क्वेश्चंस मैथ्स के ही होते हैं। बाकी 100 क्वेश्चंस इन चारों में डिवाइड होते हैं, 25, 25, 25 एंड 25, और सब 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस भी मैथ्स से ज्यादा है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। और बाकी जो सेक्शंस है, चाहे वो इंग्लिश हो, इंटेलिजेंस हो, जनरल साइंस हो, या फिर सोशल स्टडीज हो, सब 2-2 मार्क्स के होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 150, 50 यहाँ और 100 ये, है ना, 150 और ये 200 और 100 ये, तो 400 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। कितने टाइम मिलता है आपको? 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स का टाइम आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग सेक्शंस तो समझ ली, तो इसमें से पूछेगा क्या, है ना, तब तो पढ़े, समझ तो लिया, इतने क्वेश्चंस आते ये आते हैं। तो अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। मैथ्स पे जो आपका प्रॉपर 8th का सिलेबस है, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। टाइम थोड़ा आपको मैनेज करना होगा, या फिर कहे एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, मतलब सही, क्योंकि ऐसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी आंसर लगा दोगे तो वो दिक्कत की बात है। ठीक है, तो जैसे रैशनल नंबर जो आपका 8th में आता है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रिलेटरल्स जो ज्योमेट्री का पार्ट्स हो गया, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ये जैसे 8th में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। ठीक है, बाकी भी आते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, लेकिन आपका सिलेबस में यही दिया है। फिर आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, एवरेज पूछा जाता है, मीन, मीडियन, मोड, मतलब मीडियन और मोड है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो अलजेब्रा का ही पार्ट है। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ के बारे में, यूनिटरी मेथड आपसे पूछा जाता है, यानी जो रेशियो वाली चीज है, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब। डिविजिबिलिटी एग्जाम, ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल्स से जो अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ये वो बच्चा वाला नहीं है कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सब उससे प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं। 8 में आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, फिर आते हैं आगे। आगे आता है आपका जैसे एरिया एंड पैरामीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सपोनेंट से क्वेश्चन आता है, प्लेइंग विथ नंबर, जो अलग अलग आपके नंबर्स आते हैं ना, कभी कभी मिसिंग नंबर्स ढूंढने होते हैं, तो वो थोड़ा ये होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं वो सब। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब आता है। ट्राइंगल में खासकर आपको पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, फिर आती है यूलर्स फॉर्मूला आता है,
ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि सारे जो एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, और फिर एक्सटीरियर एंगल, ये सब जो है वो क्वेश्चंस आते हैं उससे, जो अलग अलग कह सकते हैं लॉस है या जो भी। फिर पैरेलल लाइन से क्वेश्चन आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर, जैसे ये तो प्लेन फिगर्स का हो गया, रेक्टेंगल ये सब, हालांकि ये भी प्लेन फिगर है लेकिन सर्कल का अलग से आता है, तो आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन से क्वेश्चंस आपके बनते, ठीक है। आगे बात करते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश में भी जो नॉर्मल जो आपकी ग्रामर आती, ठीक है, नॉर्मल सिर्फ टॉपिक्स की बात करें, ऐसे आपको इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जैसे एरर पूछ देगा क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में आपका एरर है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टेंस, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब कोई सेंटेंस आपको गलत दे देगा, कहेगा इसका सही क्या होगा, तो वो सारे क्वेश्चंस। चेंज ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक है, मतलब कोई सेंटेंस को आपको नेगेटिव करने देगा, कोई इंट्रोगेटिव करने दे देगा, किसी का टेंस चेंज करने कहेगा, किसी का कुछ और, तो ऐसे सेंटेंस फॉर्म करने दे देगा, ढेर सारे वर्ड्स दे देंगे आपको और कहेंगे इनमें से कौन सा सही सेंटेंस इन वर्ड्स से बनेगा, तो वो आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सब पूछे जाते हैं। फ्रेज एंड क्लॉज से क्वेश्चन आते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शन, इन सब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं नरेशन, जो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। वॉइस एक्टिव पैसिव चेंज करने दे देगा, या फिर आपको पूछेगा कि इसका एक्टिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा। मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे 13 है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स आ जाते हैं जो अलग अलग सेम साउंड करते हैं, या फिर मीनिंग सेम होता है, या फिर अलग अलग जो आपके यूजेस होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे इसका तो सिंपल फंडा यही है कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, ऐसा चलता है, लेकिन अब उसमें भी बहुत सारा डेप्थ है। फिर आते हैं करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स आपको सही से नहीं होंगे, उसको आपको अरेंज करना है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ये तो आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हो ना कि कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, वैसे होते तो ढेर सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन टैग्स पूछता है ना, इजंट ही, इजंट शी, ऐसे करके। एडवर्ब्स आते हैं, कंजंक्शंस, कंडीशंस, एडजेक्टिव्स का जो कंपैरिजन है वो, पर्सनल प्रोनाउंस, चेंज ऑफ जेंडर एंड चेंज ऑफ नंबर, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग से भी आपके 25 क्वेश्चन है, तो ये कहाँ से आते हैं, तो ये आपके जो नॉर्मल एनालॉजी है ना, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो वर्बल, ठीक है, कि कोई चीज इससे कनेक्टेड है तो इस चीज से कैसे कनेक्टेड होगी, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैसे बोल सकते हैं कि पेन के लिए पेपर है तो मार्कर के लिए क्या होगा, तो आपको पता है पेन का पेपर से क्या रिलेशन है कि पेन से पेपर पे लिखते हैं, तो मार्कर से किस पे लिखते हैं, बोर्ड पे, तो वो ऐसे एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, और जो भी आपके लॉजिकल रीजनिंग ये सब वगैरह होते हैं, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग से आ जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट से आ जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके रीजनिंग के वो आपको पढ़ने यहाँ पे जरूरी होंगे। फिर बात करते हैं जनरल साइंस, ये भी आपका पूरा 8th पे बेस्ड है सिलेबस, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने और वो अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ सारे टॉपिक्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे टॉपिक्स में मतलब जो जो आपको दिया गया है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, सेल, रिप्रोडक्शन, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, साउंड, लाइट के बारे में, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट्स, स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है, और फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कैसे पता की जाती है। मैंने कहा ना कुछ टॉपिक्स आपको किसी किसी के आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रिलेशनशिप बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, क्रॉपिंग के सीजन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे जैद हो गया, खारिफ हो गया, राबी हो गया, ये सब। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ने, जैसे 8 स्टेप होते हैं ना कुछ ऐसे ही, कि आप सीड जो है वो सो किया जाता है, फिर वीडिंग होती है, जो भी होता है वो सारी चीज। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुअरी, जो इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ये तो पूरा चैप्टर ही 8 में, ठीक है। चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, तो इन सब के बारे में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज के, तो इसमें भी ना आपको पूरा एक टॉपिक दे दिया है, हालांकि सोशल स्टडीज बहुत वास्ट है,
लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857, फ्रीडम फाइटर्स, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट्स जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ठीक है, अलग अलग जो आए हैं। फिर आते हैं सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब से रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, लैंड एंड सॉइल, तो आप ये देख सकते हो। फिर पॉलिटी की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलरिज्म, ये तो आपका चैप्टर ही 8 का है ना, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक, टाइप ऑफ रेनफॉल, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत, मुगल, भक्ति मूवमेंट, भक्ति सुपर मूवमेंट, जो आपका सिंपली जो 8 का सिलेबस है, 7th का सिलेबस है, उसी से कहीं ना कहीं से निकाले गए, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है ये सब पढ़े कैसे, क्योंकि टाइम तो मतलब एग्जाम जो है वो पास आ चुका है। तो सिंपल सा आपकी बात है, जो जो टॉपिक्स है उसके बारे में एक तो आप, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर पता है आप उसको पढ़ चुके हो तो सिंपल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या फिर उसके बारे में पढ़िए, जानिए, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप, टाइम कम है ना, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और साथ साथ पढ़ने के साथ अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि पढ़ने के बाद क्वेश्चन करें, तो वो सही है ना, कि आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि याद करने का टाइम आपके पास नहीं है कि आप एक टॉपिक बैठ के याद करें, क्योंकि कई सारे टॉपिक, अगर आप 8 अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस आपका 8th का है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, खासकर मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स आप 1 महीने पहले पूरा नहीं पढ़ सकते हो इतने, ठीक है। तो ये है पहले तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो फिर आप हमारा अग्नि बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको CHS, JNV और सैनिक स्कूल की जो है वो तैयारी कराता है। उसमें क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं और रिविजन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लेक्चर के बाद आप क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो आपको DPB जो डेली मिलती है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, ये सब आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग क्लास 6 के बारे में या सैनिक स्कूल के और अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स आपको मिले चैनल पे वो आपको नोटिफाई हो जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।